कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद से लगातार जो है बंगाल में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर बंगाल जलेगा तो पूरा देश में आग लगेगी और आपकी दिल्ली की कुर्सी है वो भी हिल जाएगी। इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और संतोष कुमार सिंह जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ ममता बनर्जी को खूब सुनाया। उन्होंने कह दिया है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, नैतिकता के आधार पर उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अंत हो गया, इसीलिए वो फड़फड़ा रही है, उनका अंत अब सामने आ गया। सुनवाते हैं आपको एक एक करके बयान जो है नितिन नवीन और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। दिल्ली में भी आग लगेगा। जिस ममता दीदी ने पूरे बंगाल को जलाने का रास्ता निकाल दिया और कहीं ना कहीं बंगाल को लोगों को धर्म के आधार पर जो अपमानित करने का काम किया है, आज बंगाल की पूरी डेमोग्राफी को जिस ममता दी ने बर्बाद किया है, आज कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश है। अब वो इस आक्रोश से भयभीत होकर पूरे देश में आग लगाने की बात कर रही हैं। तो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नरेंद्र मोदी के रहते देश की एक एक जनता की सुरक्षा की चिंता मोदी सरकार कर रही है। बंगाल में रहने वाले हमारे लोग जितने भी हैं वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश में अपने लोगों के सुरक्षा की चिंता करेगी। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता लगातार जब संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद की है, उससे ममता बेचैनी में है और यही बेचैनी है कि वो घबराहट में देश में आग लगाने की बात कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफा मांग रही है। मतलब जो जिस राज्य में महिलाओं के साथ इतना बड़ा घटना घटता हो, उस राज्य का मुखिया उसको बचाने में लगा हो और एक महिलाओं का अपमान करने का विषय बना, तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो महिला मुख्यमंत्री होकर वहां बैठी हुई हो और महिलाओं के साथ अपमान होता हो, उसको उसकी रक्षक बनी हुई अपराधियों को संरक्षण देती हो, वो महिला कहीं ना कहीं बंगाल की जनता उस ममता बनर्जी को जवाब देगी। राजद पहले इसका जवाब दे कि श्याम रजक के साथ फिर क्यों अपमान किया गया। राजद इसका जवाब दे कि अब्दुल बासित सिद्दीकी हाशिए पे क्यों है। राजद इसका जवाब दे कि आज राजद के नेता केवल लालू परिवार के आगे पीछे ही घूमने वाले लोगों को आगे क्यों बढ़ाता है, कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने उसको क्यों नहीं बढ़ा पाता है। जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है, निश्चिंत रहिए, एनडीए गठबंधन में जो भी लोग हैं उन सब का सम्मान किया जाएगा। चल रहा है भाजपा नेताओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है, कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है कि हम लोग भोजपुर के इलाके से और भोजपुर में कहावत है कि दिया बुझने के पहले थोड़ा भभकता है। तो ममता दीदी का अब अंत होने वाला है और अंत दिशा में चल गई हैं। आने वाला समय अब उनकी अंतिम विदाई है, इसलिए आंसू गैस की गोला छुड़वाएंगी, कभी गोली मरवाएंगी, कभी, चूंकि खुद महिला है और महिला के सम्मान के लिए कुछ किया नहीं, उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति से संन्यास लेनी चाहिए। इसे ऐसी किसी महिला का राजनीति में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई जगह नहीं है जो महिला का भी संवेदनशील स्थिति में अपनी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। याद नहीं है उसको अभी वो आदमी जिसको जो इतना बड़ा संसार किया पूरे भारत को, अपने ही नहीं पूरे विश्व में, और उसको एक बड़ा इनाम देती है। वो आदमी 24 घंटा के पहले कहती है कि बड़ा हम बंगाल के प्रति बड़ी मेरा संवेदना रहती है। एकदम कहीं से जायज नहीं है और कोई दुनिया का अदालत छोड़ देगी, लेकिन लोकतंत्र की अदालत, बंगाल का जो लोकतंत्र है उसकी अदालत माफ करने वाली नहीं है। दीदी की कहानी खत्म है आने वाले समय में, इसलिए ऐसा कर रही है। जिस तरह बीजेपी आग लगा रही है वो बिहार, असम और उड़ीसा तक जाएगी। बीजेपी न आग लगाती है न आग लगाने की प्रवृत्ति रखती है। बीजेपी की पार्टी की एक प्रवृत्ति है, प्रकृति है, वसुधैव कुटुंबकम वाली पार्टी है। पूरे ब्रह्मांड को अपना भाई, अपनी प्रजा, अपना परिवार मानती है। वैसे पार्टी की यह राजनीति दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे लोग हैं जिनके पास कोई इशू नहीं है, अब अपनी गलती छिपाने के लिए अब करेगी बीजेपी आग लगा रही है। बीजेपी ने कहा था कि किसी महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो जाए, किसी ने कहा था लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात कहने के लिए। आंसू गैस की गोली छुड़वा रही हैं, कभी AK-47 से गोली छुड़वाएंगी, गोली मरवा भी सकती है, ईंट पत्थर भी चलवा सकती हैं। इसलिए लोकतंत्र में ऐसे कुकृत्य का कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है और ममता दीदी को नैतिकता के आधार पे
पार्टी छोड़ देना चाहिए और राजनीति से संन्यास ले लेनी चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नवीन ने साफ साफ कह दिया नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं संतोष कुमार सिंह ने साफ साफ कह दिया कि जब अंत समय आता है तो इसी तरह की बातें होती है, बम फेंकने की बातें होती है, आंसू गैस चलाने की बातें होती है, लेकिन ये मोदी का राज है, यहाँ पर देश को जलने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।